हेलो साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2020 सीरीज, और इस 2020 सीरीज में हम आप सब के लिए ट्रिपल सी प्लस एग्जाम के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे। और ये क्लास आपको रेगुलर 1 PM पर मिलेगी, यानी दोपहर 1 बजे क्लास आपको मिलेगी। तो इस 2020 सीरीज को आप सभी को फॉलो करना है, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम मार्च में है या फिर अप्रैल में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का डे 1 है। आप सभी इस क्लास को शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? ठीक है, ओके, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सबको बताना है याहू मेल, हॉटमेल, व्हाट्सएप या जीमेल। देखिए, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कौन नहीं करता है, तो आपको पता है सी हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट्सएप आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो व्हाट्सएप क्या है? तो याद रखना है, व्हाट्सएप आपका एक IM बोलेंगे इसको, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग बोल सकते हैं। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। बाकी याहू मेल की बात करें, हॉटमेल की बात करें, जीमेल की बात करें, ये सभी आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, जो हमें ईमेल की सर्विस प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। पूछा है, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। MS वर्ड में अगर एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्या कंट्रोल के साथ पैराग्राफ पे क्लिक करें, या डबल क्लिक कर सकते हैं पैराग्राफ पर, या ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं जो पैराग्राफ है आपका उस पर, या ऑल्टर प्लस क्लिक ऑन पैराग्राफ, ऑल्टर की के साथ में पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं? तो इसमें बताइए क्या हो सकता है, कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा? ठीक है, एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है? ट्रिपल क्लिक करना है, यानी आपको 3 बार क्लिक करना है। ठीक है, 3 बार एक साथ क्लिक करने से क्या होगा? एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, जैसे मान लिया यहां पर आप देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, तो इसको एक पैराग्राफ मान लेते हैं। अब यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर समाप्त हुआ है, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ कहीं पर भी हमारा कर्सर बीच में है, हमने 3 बार क्लिक कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ 2 बार क्लिक किया, यानी अगर हमने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने से क्या होता है? एक लाइन आपकी पूरी सेलेक्ट हो जाती है। डबल क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। पर अगर आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है, यानी 3 बार आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा गया है, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटा अक्षर बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर एक छोटा अक्षर बनाना है, यानी जो आपका टेक्स्ट है, जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिखा और इस टेक्स्ट के ऊपर एक छोटा अक्षर यहाँ पे बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होता है? सुपर स्क्रिप्ट यूज करना होता है। जैसे मान लिया आपको लिखने की आवश्यकता हो x² y², तो यहाँ पे जो 2 आपने लिखा है, ये एक छोटा अक्षर है और ये बेस लाइन के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। और एक होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे मान लिया आपको H2SO4 लिखना है, तो यहाँ 2 और 4 जो है, ये बेस लाइन से नीचे लिखा गया है, इसको बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन 4 कहता है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान कैसे कर सकते हैं इंटरनेट में, ये आपसे पूछा है। तो फटाफट से सभी को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो क्लास में अभी अभी प्रेजेंट हुए हैं, आप सब एक बार क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि और भी बच्चे जिनका भी एग्जाम है वो भी इस 2020 सीरीज को देख पाएं और फॉलो कर पाएं। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन है आपका बी। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस की यहाँ पे बात की गई है, तो आईपी एड्रेस से ही पहचान होती है, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो आईपी एड्रेस में भी थोड़ा और अगर आपसे पूछा जाए तो आईपी एड्रेस आपका दो प्रकार का है, एक IPv4 है और एक IPv6 है। ओके, ये वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है। IPv4 का जो साइज है वो 32 बिट का होता है, ये भी याद रखना है, और IPv6 का जो साइज है वो 128 बिट का होता है, ये भी याद रखना है। तो ये 32 बिट का और ये 128 बिट का होता है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, MS वर्ड दस्तावेज में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? MS वर्ड दस्तावेज में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर आपको देना है। आप सभी को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारा RMPV का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उस पर हम आप सबके लिए ये PDF प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सामग्री को पेस्ट करने के लिए, क्लिपबोर्ड में सामग्री को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में V प्रेस करना होता है। ठीक है, आप कॉपी करते हैं कंट्रोल C से और पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से। क्वेश्चन 6 कहता है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट? तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब आपको देना है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP, यानी इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल। ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the intersection of a column and row in a worksheet of MS Excel? यानी निम्नलिखित में से कौन MS Excel की वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है? देखिए, जो कॉलम आपके ऐसे होते हैं एंड जो आपकी रोज ऐसे होती है, इनके प्रतिच्छेदन को कौन रिफर करता है? यानी ये जो बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? इस बॉक्स का नाम सेल है। ठीक है, तो सेल क्या होता है? कॉलम एंड रो का जो इंटरसेक्शन है वही आपका सेल कहलाता है, इसी को आप सेल कहते हैं। जब आप MS Excel में होते हैं तो वहां पर ढेर सारे कॉलम एंड रोज आपको मिलते हैं, और जो कंटेंट आप लिखते हैं या जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं वो इस सेल के अंदर ही आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel इज यूज टू क्विकली कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट टू एडजेसेंट सेल्स इन द सेम रो एंड कॉलम? यानी MS Excel की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग सामग्री को एक ही पंक्ति और कॉलम में आसन्न कोशिकाओं में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, ऑटो फॉर्मेट या फिल हैंडल? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलेंगे फिल हैंडल। देखिए क्या होता है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, वो आप समझ लीजिएगा पहले। फिल हैंडल का यूज होता है, कह रहे हैं MS Excel की निम्नलिखित में से किस सुविधा का इस्तेमाल सामग्री को एक ही पंक्ति और कॉलम में आसन्न कोशिकाओं में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए होता है? तो इसके लिए हम फिल हैंडल यूज करते हैं। जैसे मान लिया आपका ऐसा एक कॉलम है और ऐसे बहुत सारे रोज है, और आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, और आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक फिल हैंडल बनेगा, यानी एक प्लस का निशान बनेगा, और यहाँ से फिर ड्रैग करते हुए हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये सभी जो आपकी सीरीज है ये उसी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट होती रहेगी। ठीक है, जो भी सीरीज आप यहाँ बना देते हैं, जैसे आपने 1 2 कर दिया तो यहाँ पे फिर 3 4 5 6 ऐसे आएगा, यहाँ पे 2 4 कर दिया तो 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे आएगा। तो इसी सीरीज में ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिल कर देगा।
तो ये सुविधा का यूज क्या है, इस सुविधा का नाम क्या है, फिल हैंडल इसको बोलते हैं। वर्तमान में पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए पूछा है, जो करंट पेज है उसको बुकमार्क करने के लिए आपको कौन सी कुंजी प्रेस करनी होती है, कैसे आप बुकमार्क कर सकते हैं। तो बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको क्या प्रेस करना होता है, डी प्रेस करना होता है। आपको कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना है बुक मार्क करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट यानी काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की, जिस भी टेक्स्ट का चयन किया, जिसको आपने सिलेक्ट किया, उसको कट कैसे कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए तो आप माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। कट करने के लिए कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करना होता है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कट करना है तो कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करना पड़ेगा, कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ओके, अगला सवाल है, टीसीपी आईपी सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट होना चाहिए प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर टीसीपी का फुल फॉर्म होता पूछा है आपसे, तो टीसीपी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर आगे आ जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ये फुल फॉर्म होता है टीसीपी का। अगला सवाल देखिएगा, जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट के एक सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। जैसे आप एमएस एक्सेल में हैं, किसी सेल में आप आए और आपने F2 कुंजी को दबा दिया, तो किसी सेल में आकर जब आप F2 कुंजी दबा देते हैं तो इससे क्या होता है, बताइए। टू द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, यानी उस सेल का कंटेंट डिलीट हो जाएगा। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, उस सेल का बैकग्राउंड कलर डिलीट हो जाएगा। द फॉन्ट कलर ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी चेंज, उसका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। द सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड सो दैट इट्स कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो यही आंसर हो जाएगा, हमारा जो सेल है ना वो किस में स्विच हो जाएगा, एडिटिंग मोड में आ जाएगा, ताकि हम जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर पाए। जैसे यहाँ पे आपने 48 लिखा था, अब आपने यहाँ क्लिक करके F2 की प्रेस किया तो ये एडिट मोड में आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर बन के आ जाएगा। अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें 8 को हटा करके 9 कर सकते हैं, या 0 कर सकते हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सेल को एडिट करने के लिए हमें F2 की प्रेस कर सकते हैं, इससे हम सेल को एडिट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है, बताइए। विच व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो 13 में क्या होगा सही जवाब, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लेफ्ट। देखिए एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट जो क्षैतिज संरक्षण है वो क्या होता है, जब आप एमएस एक्सेल में होते हैं और कुछ लिखते हैं और कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ओनली टेक्स्ट की बात हो रही है, तो ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में जाता है। जैसे आपने जो भी लिखा, जैसे आपने ABCD लिखा या किसी का नाम डाला, तो हमेशा ये लेफ्ट साइड से ही शुरू होगा, ठीक है। पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो वो सेल के राइट साइड की तरफ भागती है, वो सेल के राइट साइड की तरफ, यानी सेल में जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, जो नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट है वो राइट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट है, बाकी चेंज कर सकते हो आप। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को केंद्र में संरेखित करने के लिए यानी सेंटर में अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पैराग्राफ को कैसे सेंटर में अलाइन कर सकते हो, सेंटर में उसको लेके जाना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना होता है। तो कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हैं आर तो राइट अलाइन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, राइट अलाइन हो जाएगा।
कंट्रोल के साथ अगर आप एल प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ में अगर आप जे प्रेस करते हैं तो इससे क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से संदेश खींचता है, ईमेल सर्वर से संदेश को फेस करता है, आप ऐसे कर सकते हैं, या डाउनलोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है पीओपी, ठीक है, ऑप्शन बी है ये। बोथ एसएमटीपी एंड पीओपी नहीं होगा, केवल पीओपी होगा। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल पीओपी काम करता है और एक इसको पीओपी 3 बोलते हैं, और एक प्रोटोकॉल आपका आईएमएपी काम करता है। क्या करता है, आईएमएपी। पीओपी 3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस वर्जन 3, और आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल मेल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, मेल को रिसीव करते हैं, और मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो एसएमटीपी होता है। इसका काम होता है मेल को भेजना, ठीक है, मेल को सेंड करना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा है एमएस वर्ड दस्तावेज को प्रिंट करते समय हम डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या होती है, यानी एमएस वर्ड दस्तावेज को जब हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या कितनी होती है, यानी बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पर कितनी कॉपी लगी होती है। देखिए, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हो तो आपने देखा होगा, जब आप प्रिंट कराते हैं तो एक साथ में एक प्रिंट से ज़्यादा भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कह रहा है बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पर प्रिंट कितने सेट होते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट तो 1 ही सेट होता है, एक ही प्रिंट सेट होता है। पर अगर आपको कॉपी अधिक निकालनी है तो एक के स्थान पर आप 10 कर दो। तो अब एक साथ कमांड, जैसे आपने एक बार कमांड दी तो 10 कॉपी प्रिंट कर देगा, पर बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंट कॉपी का जो नंबर है वो 1 होता है, 1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नोटेशन आम तौर पर समझने योग्य प्रारूप में आईपी एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन, ऑक्टल नोटेशन, या डोटेड डेसिमल नोटेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर डी आपका, डोटेड डेसिमल नोटेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। अगला देखिएगा, एमएस वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। आप हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करवा सकते हो, हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हो। तो भाई, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करना होता है, के प्रेस करना होता है। इससे हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करवा सकते हैं। एमएस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। देखिए, ये जो आपका लिखा है यहाँ पे इक्वल, इसके बाद आपका लिखा है फ्लोर और 34,5, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे फ्लोर की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 से 34 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फ्लोर ये कहता है कि 5 से 34 अगर डिवाइड हो जाता है तो 34 ही हमारा आंसर हो जाएगा। पर अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो क्या करना है, तो फ्लोर की कंडीशन में 34 से ऐसी 34 से छोटी ऐसी वो पहली संख्या बताइए जो 5 से डिविजिबल हो, बस इतना सा काम करना है। या तो यही हो जाए डिविजिबल, ये डिविजिबल हो, मीन ये डिवाइड हो जाए, नहीं तो इसके बाद पहली वो संख्या बताइए जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 33 आपने देखा नहीं हुआ, 32 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, तो 30 वो संख्या है जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हमने कम ही क्यों किया, 34 के स्थान पर 35 क्यों नहीं किया, तो फ्लोर की कंडीशन में हमेशा कम होगा, और अगर यहाँ पर सीलिंग आ जाएगा तो इस कंडीशन में हमेशा बढ़ेगा। फिर आपको 34 अगर डिवाइड नहीं होता है तो 35 को करके देखना है, 35 हो गया तो यही आंसर है, नहीं तो 36, 37 ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 30। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है। तो ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी। मान लिया किसी डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसमें कई स्थानों पर मुंबई लिखा, लेकिन मुंबई को हटाकर तमिलनाडु आपको करना है, तो क्या कमांड आप दे सकते हैं, फाइंड एंड चेंज ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल की जो कमांड है वो चलानी पड़ेगी। फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एच दबाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और अब आप जो आपका शब्द गलत लिख दिया, जैसे मुंबई आपने लिखा
पहले इसको फाइंड किया जाएगा, फिर पूछेगा रिप्लेस विद, आपको किस में रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस विद में आपको तमिलनाडु डाल देना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, मुंबई से तमिलनाडु में चेंज हो जाएगा। तो आज का ये क्लास बस यहीं तक रहेगा, क्योंकि 2020 इस सीरीज में हमने 20 प्रश्नों को रखा है आप सबके लिए, और डेली 1 PM पर आप सबके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देना है जहां जहां आप सब जुड़े हैं। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर PDF वगैरह हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।